हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षिता। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई शाला एकेडमी में। मैं आपको आज संख्याओं में भाग संक्रिया किस प्रकार से होती है वो समझाने वाली हूँ। आपने से बहुत से क्वेश्चंस देखे होंगे जहाँ पर आपको भाज्य, भाजक और भागफल दिया जाता है, तो शेषफल के बारे में पूछा जाता है कि शेषफल क्या होगा, या तो फिर आपको भाज्य पूछा जाता है। भाजक, भागफल और शेषफल तीनों ही संख्याएं आपको दी हुई होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूले के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं जो डिवीज़न से रिलेटेड होगा। यहाँ पर दिया हुआ है A = BQ + R, जहाँ पर A और B दो संख्याएं हैं और जो Q है वो हमारा कॉन्शिएंट है, मतलब भागफल है। R जो है हमारा रिमाइंडर है, R रिमाइंडर है। तो मैं आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ जो कि इस प्रकार है। तो चलिए हम इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। माना आपको क्वेश्चंस दिया हो 1043 में किसी नंबर से भाग देने पर आपके पास किसी भी नंबर से भाग देने पर आपके पास जो भागफल है जिसे हम Q से शो कर रहे हैं वो 11 रहेगा और रिमाइंडर आपके पास रहेगा 20। ये आपको गिवन है। आपको वो नंबर फाइंड करना है जिससे हमने इस नंबर को डिवाइड करने पर क्या मिला, कॉन्शिएंट मतलब भागफल जो है वो हमें 11 मिला और रिमाइंडर जो है वो 20 मिला। तो इसमें हम जो ये जो वैल्यू फाइंड करने वाले हैं वो हमारा B का वैल्यू है, ये हमारा A का वैल्यू है। B का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। A का वैल्यू हमें गिवन था 1043, Q की वैल्यू गिवन है 11 और R की वैल्यू भी गिवन है 20। तो चलिए हम इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम A का वैल्यू पुट करेंगे 1043, B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, Q हमारा दिया है 11 प्लस R हमारा दिया हुआ है 20। तो सबसे पहले 20 इस इक्वेशन में इधर साइड आएगा, ये हो जाएगा 1043 में से माइनस, यहाँ बचेगा हमारे पास 11B। जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1023। 11 और B के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब भी इक्वल के इस साइड कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो वो वैल्यू हमारी इक्वल के दूसरे साइड डिवाइड में जाती है। सो यहाँ पर क्या होगा, इलेवन जो है वो डिवाइड में जाएगा 1023 के। मैंने इसकी प्लेस चेंज कर दी है, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं। B = 1023 डिवाइडेड बाय 11। जब आप इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11 9 जा 99 एंड 11 3 जा 23। तो देखिए B की वैल्यू आपके पास आ गई है 93। यही आपको फाइंड करनी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कितने आसान तरीके से कर लिया है इस इक्वेशन के थ्रू। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर 10,690 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर आपके पास भागफल 73 है और रिमाइंडर 32 है। तो आप वो नंबर फाइंड करिए जिससे इस नंबर को डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम इसे करते हैं, इसी फॉर्मूले के साथ करेंगे, a = bq + r। तो देखिए हमें a की वैल्यू गिवन है 10,690 इक्वल टू b की वैल्यू हमें पता करना है, q का वैल्यू हमारा है 73, r की वैल्यू है 32। देखिए r इक्वल के इधर साइड आएगी तो ये माइनस हो जाएगा, 10,690 में से 32 माइनस होगा, इक्वल में ये दो वैल्यू हमारे पास बचेगी 73b। 10,690 में से 32 माइनस करिए, आपके पास वैल्यू आएगा 10,658 इक्वल में आएगा 73b। जो 73 है वो b के मल्टीप्लाई में है, तो जो 73 है वो इक्वल के इधर साइड आने पर 10,652 के डिवाइड में आएगा। सो हमारे पास b की वैल्यू बचेगी, b इक्वल टू क्या बचेगा 10,658 डिवाइडेड बाय 73। जब हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 146, जो कि हमारी b की वैल्यू होगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो 10,690 है उसमें किस नंबर से डिवाइड करने पर हमारे पास क्वोशिएंट 73 और रिमाइंडर 32 बचेगा, तो वो नंबर है 146। देखिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा। देखिए हमें क्या बोला गया था कि 10,690 में किस नंबर का डिवाइड किया जाए जिससे हमारे पास किस नंबर का डिवाइड किया जाए जिससे हमारे पास भागफल 73 और रिमाइंडर 32 बचेगा। तो वो नंबर हमारा आया है 146। जब आप 146 से 10,690 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट जो है मतलब भागफल जो है वो 73 आएगा और रिमाइंडर जो है वो 32 आएगा। आपको एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कहीं पर आपके पास b की वैल्यू मिसिंग है, तो कहीं आपके पास q का वैल्यू मिसिंग होगा, कहीं पर आपके पास r का वैल्यू मिसिंग होगा। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वाला एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर आपके पास भागफल मतलब q की वैल्यू 403 हो और भाजक मतलब आपके पास b का वैल्यू 100 हो, शेषफल मतलब आपके पास r का वैल्यू 58 हो, तो आप बताइए कि भाज्य क्या होगा। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, इट मीन्स a की वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, उसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। a इक्वल टू होता है bq + r। हमें यहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधा सा मतलब है हमें ये तीनों वैल्यू गिवन है तो हम इन्हें पुट कर देंगे। b की वैल्यू 100 इंटू q की वैल्यू दी हुई है 100 प्लस रिमाइंडर गिवन है 58। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 403 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40,300 प्लस 58। जब हम 58 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यही हमारा ए का वैल्यू। हमारे पास आंसर आएगा 40,358। इसका मतलब कि जब हम 40,358 में जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे, इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्वोशिएंट है वो 403 आने वाला है और रिमाइंडर जो आने वाला है वो 58 आने वाला है। सो होप आप लोग इस क्वेश्चंस में
समझ चुके होंगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ किस तरीके से करना है और किस प्रकार से हम किसी भी एक वैल्यू का एक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें इन चारों में से किसी 3 के मान दिए हुए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड छोटे छोटे ट्रिक्स करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।